हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग प्रश्नावली 3.6 के लास्ट वीडियोस को देखने वाले हैं। इसमें बच्चों जो है हम लोगों का 3 क्वेश्चन बचा हुआ। आइए बच्चों हम लोग बिना समय गंवाए उसे देखते हैं कि प्रश्न क्या है। बच्चों हमारा क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है एवं प्रतिकूल धारा में वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। इसमें बच्चों हम लोग क्या कहा जा रहा है कि ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल कितने समय में तैर जाती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल वो कितने किलोमीटर तैर सकती है 2 घंटे में? मात्र 4 किलोमीटर। यानी कि अनुकूल से क्या होता है बच्चों, अगर ये एक नदी है बच्चों, धारा अगर इस ओर बह रही है तो ऋतु भी इसी ओर तैर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि धारा का भी प्रवाह एवं ऋतु जो तैर रही है उसका भी स्पीड, वो दोनों मिलके क्या हो रहा है कि उसे जल्दी आगे भेज देता है ना। इसलिए वो तेज जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। परंतु प्रतिकूल का क्या सेंस है कि धारा इस तरफ जा रही है और ऋतु इस तरफ से उल्टा आ रही है, यानी कि धारा इधर जोर लगा रही है और ऋतु इस तरफ आ रही है। इसमें क्या हो रहा है कि चाल दोनों का, चाल जो है ऋतु का घट जा रहा है ना, और घटने की वजह से क्या हो रहा है कि उसे बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए वो 2 घंटे में मात्र कितना किलोमीटर तैरती है? धारा के प्रतिकूल मात्र 4 किलोमीटर वो तैर सकती है। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ मानते हैं सबसे पहले ऋतु की चाल एवं धारा की चाल। तो यहाँ हम लोग बच्चों लिखेंगे हल में, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल है ना। स्थिर जल में ऋतु की चाल। तो स्थिर जल में हम मान लेंगे ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। एवं धारा की चाल, तो धारा की चाल हम लोग मान लेंगे बच्चों y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु की चाल x किलोमीटर एवं धारा की चाल y किलोमीटर। अब बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार कि क्या कहा जा रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर रही है? 20 किलोमीटर तैर रही है। तो यहां बच्चों हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। तो यहाँ जो है धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर तैर रही है। अनुकूल का मतलब है कि ऋतु भी इस तरह से चल रही है ना, और धारा भी इसी ओर जा रही है। तो दोनों का चाल क्या हो रहा है? जुट के इसका स्पीड बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? चाल को जोड़ देंगे। ऋतु की चाल है x और धारा की चाल क्या है? y। तो दोनों मिल के ही जो है कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर तय करती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में तय करती है। तो यहाँ हम 2 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड। तो क्या आ जाएगा हमारा? x प्लस वाई बराबर 10, है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया? ये समीकरण 1 आ गया, है ना। ये हमारा क्या आ गया? समीकरण 1। अब बच्चों हम लोग दूसरी स्थिति में देखेंगे, है ना। फिर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो कितने किलोमीटर तैरती है? 4 किलोमीटर तैरती है। यानी कि एक ये नदी है बच्चों, है ना। एक ये नदी है जिसमें कि जो है ऋतु तैर रही है ना। ऋतु तैर रही है इस ओर और जो है धारा बह रही है इस ओर। तो क्या होगा बच्चों? ये इधर से जा रही है और धारा इस ओर बह रही है, तो इसे बहुत समय लगेगा, क्योंकि धारा का भी एक वेग है और ऋतु का भी एक वेग है। तो जिसमें क्या हो जाएगा? स्पीड बहुत कम हो जाएगा, यानी कि इसे बहुत अधिक समय लगेगा कम दूरी तय करने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ऋतु की चाल को रिड्यूस करेगा कौन? धारा की चाल। तो ऋतु की चाल कितनी है? x किलोमीटर। तो उसमें से बच्चों धारा की चाल क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे, क्योंकि यही उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है उसकी स्पीड को। तो ये कितना हो जाएगा? तो कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर वो तय करती है कितने घंटे में? तो 2 घंटे में। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों हमारा समीकरण? x माइनस वाई बराबर 2। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण 2। ये क्या आ गया बच्चों? हमारा समीकरण 2। अब इसे बच्चों हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं, है ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम लोग घटाएंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ देखिए बच्चों वाई वाई क्या हो गया? कैंसिल। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x बराबर 10 2 कितना हो गया? 12।
इसलिए यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया 12/2, यानी कि कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब कि हमारा x का मान कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब इसे क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ में x बराबर कितना लेना है बच्चों, 6 लेना है। तो 6 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। इसलिए y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 10 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 4। यानी कि x का वैल्यू हमारा 6 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे हम स्थिर जल में, स्थिर जल में धारा की चाल, सॉरी स्थिर जल में ऋतु की चाल बच्चों, ऋतु की चाल। तो ऋतु की चाल कितनी है, हम माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कितना आ गया, x का मान कितना आ गया है, 6। यानी कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रहा है, स्थिर जल में ऋतु तैर सकती है। अब जो है बच्चों हम लोग क्या करेंगे, धारा की चाल, धारा की चाल लिखेंगे। तो धारा की चाल हम लोग कितना माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा, और y का वैल्यू कितना आ गया है, 4। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा की चाल है। तो इस तरह से बच्चों जो है हम लोगों ने ऋतु की चाल को भी निकाला स्थिर जल में, एवं धारा की चाल को भी निकाला। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसे इरेज करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब आइए बच्चों हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, है ना, साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, एवं उसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक अकेली महिला एवं एक अकेला पुरुष उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ बच्चों जो है हम लोग को सबसे पहले क्या मान लेना है कि एक अकेली महिला जो है उसे कितने दिनों में पूरा करेगी, एवं एक अकेला पुरुष उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ बच्चों हम लोग हल में लिखते हैं, यहाँ हम लोग हल में लिखेंगे, यहाँ बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, मानेंगे, माना कि एक अकेली महिला एक काम को, एक काम को, एक काम को x दिनों में पूरा करती है, x दिनों में पूरा करती है। और अब क्या हम लोग मानेंगे बच्चों, एक अकेला, एक अकेला पुरुष, एक अकेला पुरुष एक काम को y दिनों में पूरा करते हैं, y दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो अभी भी बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, अब एक दिन का काम निकालेंगे एक महिला का। यहाँ लिखेंगे एक महिला, एक महिला द्वारा एक दिन में, एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा बच्चों कि टोटल जो है एक महिला जो है x दिनों में पूरा करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x कम, है ना। फिर लिखेंगे एक पुरुष द्वारा, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है वो y दिनों में पूरा करता है, तो कितना हो जाएगा, एक दिन में 1/y कम, है ना। अब बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को जो है साथ साथ कितने दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ सबसे पहले एक महिला का कितना काम है एक दिन में, 1/x काम करती है एक महिला एक दिन में। तो टोटल कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं। तो 2 महिलाओं का हम लोग एक दिन में निकालेंगे। फिर इस तरह से 5 पुरुष है, तो एक पुरुष कितना काम करता है, 1/y।
तो टोटल कितने पुरुष हैं? 5 पुरुष है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम निकाल लेंगे। और टोटल काम ये 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4। इसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हो जाएगा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, है ना। इसे बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हो जाएगा xy, यहाँ कितना आ जाएगा, 2y प्लस 5x बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 दूना 8y प्लस 4 पंचे 20x बराबर क्या हो जाएगा, xy। x वाले को बच्चों हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि ठीक दिखे थोड़ा। हो जाएगा 20x प्लस 8y बराबर xy। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है बच्चों कि 3 महिला और 6 पुरुष से तो कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है बच्चों, एक महिला कितना काम करती है, एक महिला करती है 1/x। तो यहाँ कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं। तो इसे कर देंगे 3 से गुना। यहाँ हम लोग बच्चों लिख देंगे पुनः, है ना। तो 3 दिन में कर लेगी 3 गुना 1/x काम, प्लस 5 पुरुष, कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं। तो एक पुरुष कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1/y। तो 6 पुरुष कितना कर लेगा, 6 गुना 1/y कितना हो जाएगा, 6 गुना 1/y, है ना। तो टोटल कितने दिनों में करते हैं, 3 दिन में। तो हम लोग को तो एक दिन का चाहिए, तो कितना काम हो जाएगा, 1/3 काम, 1/3 दिन में, है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। अब आगे की प्रक्रिया को बच्चों हम लोग इस तरफ कर लेते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, 3/x, 3/x प्लस 6/y बराबर क्या है, 1/3। इसे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम, xy। तो इधर कितना आ गया, 3y प्लस 6x बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3 तिया 9y प्लस 3 छाके 18x बराबर कितना हो जाएगा, xy। तो ये बच्चों इधर भी क्या कर लेंगे हम लोग, x वाले को पहले लिखेंगे, 18x प्लस 9y बराबर xy। तो ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण, कितना हो गया, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग हल कर लेंगे। समीकरण 1 क्या है, यहाँ समीकरण 1 हमारा आ गया था 20x, 20x प्लस 8y बराबर xy। और समीकरण 2 क्या है, 18x प्लस 9y बराबर xy। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम लोगों को x या y में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो है y को ही बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर करते हैं 9 से गुना और नीचे करते हैं 8 से गुना। कीजिए, 9 दूना 18, 180x प्लस 9 है 72y बराबर कितना हो जाएगा, 9xy। 8 गुना 18 कितना हो जाएगा, 18 8 44 से 144x प्लस 9 है 72y बराबर कितना हो जाएगा, 8xy। देखिए दोनों जो है बच्चों प्लस में 72 ऊपर नीचे, तो यहाँ चिन्ह को कर देना है परिवर्तन, ताकि इसे हम लोग काट सकें। अब 180 में से 44 घटाइए, 10 में से 4 गया तो 6 और 7 में से 4 गया तो 3 और कितना आ जाएगा, x, है ना। बराबर इधर कितना है, तो इधर बच जाएगा xy, क्योंकि 9xy में से 8xy घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1xy। एक को तो हम लोग लिखेंगे नहीं, x x क्या हो गया, कैंसिल। इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 36। कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया हमारा 36। अब बच्चों इस 36 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 36 रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है 20x प्लस 8y बराबर xy। तो 20x प्लस 8 गुना क्या हो जाएगा, 36 बराबर x गुना क्या हो जाएगा, 36। अब देखिए
यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हो गया 36x, इसको बच्चों उधर भेज देते हैं, इधर आ जाएगा 20x माइनस, इसको इधर ले आते 36x हो जाएगा ये, और इधर आएगा तो माइनस 36x बराबर, इसको उधर भेजते तो माइनस में ही होगा, क्या हो जाएगा 8 छाके 48, 8 तिया 24, 4 28, है ना। अब इसे घटाइए बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा -16x बराबर, यहाँ आ गया -288, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 288/16, इसे डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 16 एकम 16, और कितना बच गया वहां, वहां हमारा बच गया 12, 128, और 16 अठे 28 कितना हो जाएगा 128, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 18, और y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 36। इस हिसाब से एक महिला कितना दिन में पूरा कर रही है काम को, एक महिला जो है 18 दिन में कर रही है, 18 दिन में, तथा एक पुरुष जो है, एक पुरुष उसे कितने दिनों में कर रहा है, तो 36 दिन में, 36 दिन में उस काम को पूरा करते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा एक्सरसाइज 3.6 के दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा। अब इसे बच्चों हम लोग इरेज करके इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग इस अध्याय के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि रूही जो है, रूही का घर 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ना। तो वो अपने घर जाने के लिए जो है 60 किलोमीटर रेल से दूरी तय करती है, और बाकी जो बच गया उसको जो है वो किससे, बस से तय करती है। तो उसे कितने घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं। और दूसरी स्थिति में कह रही है कि 100 किलोमीटर अगर वो रेल से जा रही है और बाकी बस से जाती है, तो फिर उसे 10 मिनट क्या हो जाते हैं, अधिक समय लगते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है बच्चों, टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी है 300, है ना। तो इसमें से पहली स्थिति में 60 किलोमीटर रेल से जा रही है, ये रेल लिख देते हैं, तो रेल से कितना जा रही है 60 किलोमीटर। तो बच्चों बस से कितना हो जाएगी, 300 में से घटा देंगे यानी कि 240। और दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में है कि 100 किलोमीटर रेल से जा रही है, दूरी तो अभी भी वही है 300 किलोमीटर, लेकिन इस बार रेल से कितना जा रही है, रेल से जा रही है 100 किलोमीटर। तो बताइए बच्चों बस से वो कितना जाएगी, बस से जाएगी जो बच गया 200 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों। तो अगर वो इस तरह जाती है कि रेल से 60 किलोमीटर और बस से 240 किलोमीटर, तो उसे समय कितना लग रहा है, 4 घंटा। कितना लग रहा है, 4 घंटा। और अगर वो ऐसा करती है कि रेल से 100 किलोमीटर चली जाती है और बस से 200 किलोमीटर जाती है, तो उसे क्या होता है, 10 मिनट अधिक समय लगता है, 10 मिनट अधिक समय लगता है ना बच्चों। यानी कि यहाँ 4 घंटा 10 मिनट उसे लग जाता है। तो आइए बच्चों इसमें क्या कर लेते हैं, हम रेल और बस की चाल को सबसे पहले मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ बच्चों हम लोग हल में लिखेंगे, तो हल में लिखना है बच्चों, माना कि रेल की चाल, रेल की चाल। तो रेल की चाल बच्चों हम लोग कितना मान लेंगे, जो नहीं पता तो उसे एक्स या वाई मानेंगे सीधा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और अब क्या बच गया बच्चों, अब बच गया बस। तो क्या करेंगे, बस का भी हम लोग मान लेंगे, मान लेंगे कि बस की चाल कितनी है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों हम लोग चलेंगे प्रश्न से, है ना। तो बच्चों इसे जो है निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ हम लोग करने वाले हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ बच्चों हम लोग को क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय यहाँ है तो चालवा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, है ना बच्चों। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो अगर बच्चों हमें रेल का समय निकालना है कि वो 60 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रही है, तो उसे बच्चों हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर वो जा रही है रेल से,
तो 60 कहाँ चला जाएगा, 60 चला जाएगा हमारा ऊपर, यानी दूरी हो गया। अब बटे क्या हो जाएगा, चाल, रेल की चाल कितनी है, x, है ना। और इसमें फिर क्या जोड़ देना है, बस का, है ना। तो बस की कितनी है, बस से कितना किलोमीटर वो जा रही है, 240 किलोमीटर, यहाँ जोड़ देंगे 240। और वो उसकी चाल कितनी है बस की, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे करना है उससे डिवाइड। तो ये बच्चों अगर इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये समय के बराबर आ जाएगा। तो इसे हम किसके बराबर कर देंगे, 4 घंटे के बराबर कर देंगे। अब बच्चों यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई। एक्स से एक्स गया तो क्या आ गया यहाँ 60y, प्लस वाई से वाई गया तो क्या आ जाएगा 240x बराबर 4। इसे कर लीजिए बच्चों, x वाले को हम पहले लिख लेते हैं 240x प्लस 60y, ये इधर जाएगा, हो जाएगा 4xy। ये बच्चों क्या हो गया हमारा समीकरण 1, ये क्या हो गया समीकरण 1। अब बच्चों दूसरी स्थिति में हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है बच्चों, कि अगर वो 100 किलोमीटर रेल से और बाकी बस से जाती है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। टोटल कितना लग रहा है, 4 घंटा और 10 मिनट, है ना। तो यहाँ 100 किलोमीटर रेल से जा रही है और 200 किलोमीटर बस से। तो यहाँ कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस समय को हम लोग क्या कर लेते हैं, घंटे में बना लेते हैं। तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 में 60 से अगर हम भागा दे देंगे बच्चों तो हमारा क्या बन जाएगा, ये घंटा बन जाएगा। इसे हम कटा देते हैं, 4 प्लस 1/6, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25/6 घंटा, है ना। तो इसे कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले दूरी कितना है रेल से, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर रेल से जा रही है और इसे हम किसे डिवाइड करेंगे, उसके चाल से। तो रेल की चाल तो x ही माने हम, प्लस बस से कितना किलोमीटर वो जा रही है, 200 किलोमीटर, यहाँ लिख देंगे 200 किलोमीटर, और चाल से इसको क्या कर देंगे डिवाइड। बस की चाल कितनी थी, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर उसे कितना समय लग रहा है बच्चों, तो फिर उसे जो है 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। अगर उसे घंटा में लिखें तो कितना हो जाएगा, 25/6, कितना हो जाएगा 25/6। अब बच्चों इसे क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेके इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 100y प्लस 200x बराबर 25/6। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इस 6 को इधर ले आते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 600y, है ना। 600y प्लस 6 दूना 1200x बराबर कितना हो जाएगा 25xy, कितना आ गया 25xy। इसे क्या मान लेंगे बच्चों, इसे मान लेना है हमें समीकरण 2, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे का हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। अब आइए बच्चों हम लोग इसे हल करते हैं। तो बच्चों समीकरण 1 क्या है हमारा, वो है 240x प्लस 60y बराबर 4xy। और हमारा समीकरण 2 क्या है बच्चों, ये है हमारा 1200x प्लस कितना है 600y बराबर कितना है 25xy। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण कितना माने 1, और ये हमारा समीकरण 2। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ y को बराबर करें, ऊपर अगर हम 10 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये कर लेते हैं, हो जाएगा 2400x प्लस 600y बराबर 10 चौके 40xy। अब 1 से करेंगे तो जो है नीचे में वही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ देखिए बच्चों दोनों प्लस में आ गया है ना। तो अगर प्लस में आ जाए बच्चों तो क्या कर लेना है, इसे इसका चिन्ह परिवर्तन करके इसे हम लोग घटा देंगे। तो 2400 में से अगर 1200 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 1200x बराबर। अब 40 में से आप लोगों को कितना घटाना है, 25 को घटाना है। तो 40 में से 25 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, 15xy बच गया। यहाँ देखिए x और x कैंसिल हो गया। अब 15 से 1200 में भागा देते हैं तो कितना बार में हो जाएगा, 15 8 120, और इसका 0 आ जाएगा यानी कि 80। इसलिए यहाँ y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया बच्चों हमारा 80, है ना। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। y बराबर 80 को
समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है 1200x प्लस 600y है। तो y का मान हम यहाँ रख देते हैं 80 बराबर 25x और कितना है y, यहाँ रख देंगे y का मान। देखिए यहाँ हो जाएगा 1200x प्लस 8 छा के 48,000 बराबर 25 x गुना 80 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 अठे 200 है ना, और एक जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया 2000x। यहाँ देखिए बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इसे इधर लाएंगे और इसे बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। कितना आ जाएगा? 1200x माइनस 2000x बराबर माइनस 48,000। तो 1200 में से अगर हम बच्चों 2000 घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? माइनस में 800x बराबर माइनस 48,000। यहाँ देखिए बच्चों माइनस माइनस कैंसिल, अब इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो खत्म। अब 8 से करते हैं 480 को भागा, 8 छा के 48 और इसका जीरो आ जाएगा यहाँ। इसलिए यहाँ x का मान कितना आ गया? x का मान हमारा बच्चों आ गया 60। तो इस तरह से बच्चों जो है हम लोगों ने क्या माना था? रेल की चाल। यहाँ लिखेंगे इसलिए रेल की चाल, रेल की चाल। तो रेल की चाल कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितनी आ गई? बस की चाल, तो बस की चाल कितनी आ गई बच्चों? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा इस अध्याय का ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब आगे का जो भी लेक्चर आएगा बच्चों वो हमारा द्विघात समीकरण से रिलेटेड होगा। तो अगर बच्चों आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण समझने में कहीं भी परेशानी अब भी हो रही तो आप लोग क्या कीजिए कि शुरू से जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं आप लोग वहां से उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।